ये भी नहीं चलता। जो तुम्हारे इसमें डालो, लगेज बैग में डालो, बड़ी बैग जो है नहीं उसमें डालो। जो आइटम के सब जने डाले ना गले में, क्या काटने वाले हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िलहाल हम लोग मुंबई एयरपोर्ट में मौजूद हैं, मैं और हाफिज़ मुबीन साहब और इसी तरह देखें कारी अब्दुल मन्नान साहब। और हम लोग जो है जुलाई मंथ का जो उम्रा ग्रुप था, इस ग्रुप को रवाना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये ग्रुप जो है हाफिज़ मुबीन साहब की सरपरस्ती और रहबरी में निकल रहा है। साहब, आप क्या फील कर रहे हैं? अभी ग्रुप लेकर आप जा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हमारे जो साथी थे, आने वाले जो साथी थे उम्रा पिलग्रिम्स, तो उनसे हमने वादा किया था कि जुलाई मंथ का जो है हम ग्रुप निकालेंगे। तो अल्लाह के फजल करम से और आप तमाम हज़रात की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 जुलाई है और हमारा ग्रुप 41 हाजियों के साथ जो है आज शाम में रवाना हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद नाश्ता भी हुआ और इंशाअल्लाह 12 बजे जो है हम हाजियों को खाना भी खिलाकर अंदर लेकर जाएंगे, इमिग्रेशन वगैरह साथ में करा कर। और हमारी ग्रुप की खासियत ये है कि जब भी कोई भी हमारा ग्रुप निकलता है तो साथ में अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रुप लीडर रहता ही रहता है। यानी वो समझो कुछ ही हाजी हो या ज़्यादा हाजी हो, बस ग्रुप लीडर के साथ ही ग्रुप रवाना होता है। ये हमारे रहमान टूर्स की खुसूसियात में से है। तो इनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा कर जा रहे हैं, अल्लाह इनके लिए भी आसान फरमाए और इनके भी उम्रे को कबूल फरमाए। मुंबई एयरपोर्ट में जो रवानगी होती है, डिपार्चर जो होता है ना, वो P10 होता है, P10 पर होता है, यानी प्लेटफार्म नंबर 10 कहें या P10 उसको कहते हैं। तो ये वही जगह है देखें जहाँ पर मुसाफिर जो है ना अंदर दाखिल होने से पहले अगर उनके पास वक्त है तो बाहर वक्त बिता सकते हैं। इस एरिया में गाड़ियाँ जो ड्रॉप करने के लिए आती हैं वो इस जगह पर आती हैं। यहाँ पर पानी के फव्वारे भी लगे हुए हैं और कंस्ट्रक्शन का बहुत उम्दा तरीके से काम हुआ है। बहुत काफ़ी जगह है जहाँ पर आप ठहर सकते हैं, घूम सकते हैं, खाना वगैरह डब्बा लेकर आए हैं तो खा सकते हैं। ये तिरंगा याद रखें, जब भी कोई उम्रा करने आ जाने वालों को मुलाकात के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप जगह हमारे हुज्जाज इकराम यहाँ पर जो है अभी ठहरे हुए हैं, इंशाल्लाह दोपहर में ये अंदर दाखिल हो जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर। P10 का जो एरिया है वो ऊपर टॉप पर है। यहाँ से डिपार्चर यानी रवानगी होती है, फ़्लाइट यहाँ से उड़ान भरती है। लेकिन उसके नीचे बहुत सारे और दर्जे हैं, जैसे P7 है, P6 है और वहाँ अलग अलग चीज़ें भी मौजूद हैं। तो P10 पर रहने वाले अगर जो क्या कहते हैं उसको 9, 8, 6, 7 इस तरह नीचे अगर आना चाहें तो उनके लिए लिफ्ट भी मौजूद है। इसी तरह एस्केलेटर भी मौजूद है, यानी ये ऊपर नीचे लेकर जाने वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं ना वो मौजूद है। और अब हम देखें P10 से P6 पर आए हुए हैं और P6 का जो एरिया है ना, ये वो एरिया है जहाँ से अराइवल्स यानी बाहर से उम्रा से वापसी पर जो हम निकलते हैं ना, इस एरिया में निकलते हैं। ठीक है, जाने वालों के लिए एरिया अलग है, P10 का एरिया है और आने वालों का जो एरिया है वो P6 का एरिया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्चर वगैरह ऊपर जाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना कई सारी सहूलियात एयरपोर्ट पर मौजूद रहती हैं। अब देखिए हम P6 पर कुछ काम से आए थे, हम काम सरा कर फिर वापस P10 पर जा रहे हैं। P10 पर वापस जाने के लिए हम एस्केलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चढ़ती हुई सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट पर अगर आप 2-4 मरतबा घूमेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ क्या चीज़ है और किस तरह एयरपोर्ट में जाना है, आना है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने का वक्त आ चुका है। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने से पहले हम लोग जो है ना अपने हाजियों के दरमियान टिकट, वीज़ा और इसी तरीके से ID कार्ड वगैरह तकसीम करेंगे ताकि उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। जो आइडिया है सबको एक एक ID देते ही हो कि हर वक्त तुम्हारे गले में ना इसके अंदर जो है तुम्हारा होटल कौन सा है नाम रहता है। उसके अलावा वहाँ जाने के बाद में जिस होटल में रुकते हैं वहाँ का कार्ड लेने का, वो कार्ड इसके पीछे डाल छोड़ने का। इसमें एक कहाँ भी वजू करने वगैरह गए तो उसमें पानी जाने देने का नहीं, पानी का तो खराब होता ही है। ये काम आते का तो कहाँ भी घूमने करे ये दूंगा देंगे हर एक को। उसमें तुम्हारा पासपोर्ट, जाने का टिकट, वीज़ा और वापस आने का टिकट इसमें है। नहीं पासपोर्ट से दुनिया तुम्हें वापस आते हैं नहीं, इस पासपोर्ट से ध्यान भी रखने का। इस वास्ते क्या करो, वहाँ जाने के बाद में से दोबारा ऑफिस वापस जमा करो। ऐसा बुजुर्ग को नहीं तुम्हारा है, उसके अंदर पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी उसमें जो वहाँ जाने के बाद बांटता है जो मत होगा ना छोड़ो रे। चलो इधर देखो, अभी जब अंदर जाते होते हैं तो उसमें से पासपोर्ट करने का और वो
करने का, तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट देते हो ना, अंदर बैठते हैं। अंदर जाने के बाद में तुम्हारा लगेज जमा कर लेते हैं वहाँ, तो बड़ी बैग रहती है वो जमा कर को लेते हैं। वो बड़ी बैग में तुम्हारे लाइट का कौन सा वस्तु नहीं रहना, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ नहीं रहना। और वहाँ इलेक्ट्रॉनिक ये अगर निकले तो तुम्हारा फिर बैग खोलने लगा, तो फिर अधिक कैरी उधर आ जाओ, तो कभी भी नहीं चलता। जो तुम्हारे इसमें डालो लगेज बैग में, डालो बड़ी बैग जो है कि नहीं उसमें डालो। आगे जाने का तुम्हारा सामान चेक होता है, जेब, हैंड कैरी, उसमें तुम ना बोलेंगे घड़ाल काढ़ो, जैसे बंदा काढ़ो कहेंगे, जेब भी क्या है तो सब काढ़ को रखो का कहेंगे। प्याज उसका छोड़ दो, क्या पैसे क्या छोड़ दो, बाकी सब काढ़ को वहाँ ट्रेन में डालने का। ट्रेन चेक होगा आगे आता है, फिर अपना अपना सामान और ले लेने का। भूमि को जाने का हैंड कैरी में कार को रखने बोलते हैं वहाँ, और मोबाइल में कार को रखने बोलते हैं। सब कार को रखने का बाद में ध्यान से लेने का, तो हैंड कैरी हुआ सब तुम आगे देंगे, वापस आने आता है। ठीक है, आइडेंटिटी सब जने डाले ना गले में, क्या काटने वाले हो? नहीं काटने, क्या काटने वाले? कोई हाँ बच्चे काटने का है, वहाँ जाने के बाद रिसेप्शन में कार्ड लेने का, इसके अंदर डालने का। उसके अंदर तुम्हारा लोकेशन भी रहता है और नाम भी रहता है। समझो खुदा ना खासा तुम्हें घूम गए हो तो तुम ना कौन भी राह को छोड़ देना। समझ में आया? ये पासपोर्ट अपने हाथ में रखने का, अभी वो सब हाथ में रखने का। अभी वो अंदर जाते तो उनको हाथ में देने के बाद में वहाँ से लेने का विसर लेना नहीं, तो उनको देखो तुम्हें आगे गए वो ने तुमका लाखों देता। अरे यहाँ से चलो ना। तुम्हें अपना टिकट और पासपोर्ट निकाल कर हाथ में रखो, दिखाना लगता है। तुम्हारा पासपोर्ट और तुम्हारी टिकट हाथ में काट के रखो, दिखाए तो अंदर छोड़ती हो ना।